Hello students, in this video I will explain about the structure of diborane molecule. Diborane molecule. It is an electron deficient molecule. It is इसका जो formula diborane that is the B2H6. Suppose देखिए BS3 boron atomic number 5 electronic configuration 2,3. इसका जो हाइड्राइड है व्हेन इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन इट फॉर्म्स BH3. देखिए 1 2 3 इट फॉर्म्स BH3. ये स्ट्रक्चर देखिए क्या होगी. बोरॉन आउटर मोस्ट सेल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन contains 1 electron. Covalent bond forms like this one. Now boron has 3 अपने इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के, 6 electrons. It has incomplete octet. It has incomplete octet. It is electron deficient molecule. That's why BS3 dimerization होता है and forms B2H6. अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है डाइबोरेन की, ये मैं बताने जा रहा हूँ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पी ब्लॉक. Before describing the structure of diborane molecule, I would like to recall you regarding the structure of ethane molecule. In the class 10th, you had studied about the ethane C2H6. Carbon atomic number 6, electronic configuration is 2,4. हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है. देखिए कार्बन वैलेंस 1 2 3 4 1 2 3 4. इधर से इस तरह से इन द सेम वे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है. देखिए इसमें एथेन मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट करिए. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. एथेन मॉलिक्यूल में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 14. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एथेन मॉलिक्यूल इज 14. इसको ध्यान रखिए. अब देखिए इसी पे मैं कैसे डाइबोरेन कैसे बनाना है, इसी पे आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ये समझ गया ना. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो गए. 9 10 11 12 13 14. मतलब एथेन मॉलिक्यूल अगर बनना है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नीड कितनी है. इट नीड्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14. अब डाइबोरेन कैसे बनना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं. बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 2,3 हाइड्रोजन. अब इसमें देखिए बोरॉन आउटर मोस्ट सेल कंटेन्स 3 1 2 3 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन. बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन इज 3. 3 इधर है, 3 इसके बाद. हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 1 1. देखिए बॉन्ड इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इस मॉलिक्यूल के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 12. इस केस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट 12. समझिए. देखिए ये इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसने इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसने इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसने इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया. अब देखिए अगर ये इधर बना लेता है, ये इधर बना लेता है, क्यों, तो इस बोरॉन के बीच बॉन्ड कहाँ बन पाएगा. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, इंगेज हो गए, बॉन्डिंग बना लिए. सब इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा बॉन्डिंग के लिए. तो फिर डाइबोरेन मॉलिक्यूल बनेगा कैसे, ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 है तो स्ट्रक्चर ये बन के खत्म. तो ये बोरॉन के बीच बॉन्ड कहाँ बना है, समझ रहे हैं. इसमें यही बात. अब कैसे क्या होगा बॉन्ड वो समझना है आपको.
देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के लिए भी काम कर रहे हैं, इस बोरॉन के लिए भी काम कर रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन दो प्लेस है, दो इलेक्ट्रॉन टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं, बोरॉन के लिए भी काम कर रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, ये भी है टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। है कि नहीं है? अब देखिए होता है कि इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये और ये इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के लिए और हाइड्रोजन के लिए काम करेंगे, जैसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, बॉन्ड बनाया था। लेकिन इसके अलावा इसके लिए भी काम करेंगे, मतलब ये यहाँ भी काम करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के लिए भी काम करेंगे, दे विल एक्ट फॉर हाइड्रोजन ओनली। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस वन, these two electrons will act for this one also, मतलब इधर भी काम करेंगे। तो ये इधर भी काम कर रहे हैं और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ भी काम कर रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये तीन जगह काम कर रहे हैं ना, बोरॉन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, बोरॉन के लिए। ये दो इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन, इस हाइड्रोजन, इस बोरॉन, है ना। मतलब ये कैसे इलेक्ट्रॉन है? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, है ना। तीन सेंटर है इसके लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कहाँ है? इस बोरॉन के लिए भी काम कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन के लिए भी काम कर रहे हैं, इस बोरॉन के लिए भी काम कर रहे हैं। मतलब थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, ये थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। ये दोनों, ये जो है, ये जो हाइड्रोजन है, ये इस बोरॉन के लिए ब्रिज का काम कर रहा है ना। ये भी ऐसे काम कर रहा है। इसको कहते हैं ब्रिज हाइड्रोजन और इसको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। ये जो किनारे किनारे हैं इनको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन। ये कौन से हैं? ब्रिज्ड हाइड्रोजन, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। ये कौन से टाइप का बॉन्ड है? अलग ही बिल्कुल, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड में जबकि क्या होता है? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड का इसके पहले वर्ड्स यू स्टडीड अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दो एटम के बीच में तो शेयरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तीन जगह काम कर रहे हैं। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये अलग ही बॉन्ड हो गए। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसको बोलते हैं, जो है इस बोरॉन और, मतलब बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच, स्मॉल बी से लिखते हैं कि जो काम है वो कौन सा है? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम है बनाना बॉन्ड। इसी कहते हैं बनाना बॉन्ड, मतलब ये बनाना बॉन्ड है, ये बनाना बॉन्ड है। टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज। तो ये जो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही बनाना बॉन्ड कहते हैं। देखिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल भी इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर में। देखिए ये ब्रिज हाइड्रोजन, ये ब्रिज हाइड्रोजन, सॉरी टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, इसके बीच का एंगल है 122 डिग्री, या सम बुक्स हैव रिप्रेजेंटेड एज 120 डिग्री। किसी बुक में 122 डिग्री, किसी में 120 डिग्री है। और ये ब्रिज हाइड्रोजन और बोरॉन थ्री सेंटर टू, ये बॉन्ड है 97 डिग्री का। ये बॉन्ड लेंथ देखिए, बोरॉन एंड टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है? 119 पिकोमीटर। और बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच की लेंथ कितनी बॉन्ड लेंथ है? 133 पिकोमीटर। मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंथ कम है, 119 पिकोमीटर, जबकि ये 133 पिकोमीटर। दो इलेक्ट्रॉन तीन सेंटर पर काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्शन कम होगा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। ये भी 133 पिकोमीटर। और इस बोरॉन के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द बोरॉन एटम इज 177 पिकोमीटर। बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। ये this is also called as a banana. Three center two electron bond is also known as
बनाना बॉन्ड।